आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.6 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं। AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर समद्विभाजित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AC और BD व्यास हैं तथा ABCD एक आयत। क्या करना है? AC और BD एक वृत्त की जीवाएं दी गई हैं जो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AC और BD व्यास हैं तथा ABCD एक आयत है। यहाँ देखिए इससे संबंधित चित्र बना लिया है। यहाँ देखिए एक वृत्त है ना, जिसमें AC और BD इस वृत्त की क्या है? जीवाएं हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हो, AC और BD इस वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर इस बिंदु O पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, अर्थात OA बराबर क्या होगा? OC और OB बराबर क्या होगा? OD। ये बात दी गई है, ठीक। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि AC और BD सिद्ध कीजिए कि ये व्यास होंगे तथा ABCD क्या होगा? एक आयत होगा। ये दिखाना है प्रूफ करके। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। AC और BD एक वृत्त की जीवाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है AC और BD व्यास हैं तथा दूसरा ABCD एक आयत है। दो चीज आपको सिद्ध करके दिखाना है कि AC और BD व्यास है और ABCD एक आयत है। तो उपपत्ति में हम चलेंगे। तो उपपत्ति में क्या करेंगे? इस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में और त्रिभुज COD में चलेंगे। त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में, ठीक है ना। इन दोनों त्रिभुजों में चलेंगे तो ये दोनों कोण जो है, ये आमने सामने के कोण जो शीर्षाभिमुख कोण है, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण AOB बराबर कोण COD, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक। और यहाँ पे दिया गया है कि AC और BD जीवाएं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं, अर्थात ये इस बिंदु O पर समद्विभाजित करती हैं, अर्थात OA बराबर होगा OC और OB बराबर होगा OD। OA बराबर OC तथा OB बराबर OD, ये क्या है? दिया है। तब ये जो है, ये साइड है, ये साइड है, ये एंगल है, ये भुजा भुजा ये कोण है। तब भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा नियम से तीन चीज दिखाते हैं। तीन चीज दिखा लिया। भुजा भुजा कोण भुजा नियम से हम लिख लेंगे त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COD के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो बाकी इनकी जो कोण होंगे, बाकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या होंगी? समान होंगी, ठीक है। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इनकी बाकी भुजाएं और बाकी कोण क्या होंगे? समान हो जाएंगे, यानी कि ये बराबर हो जाएगा इसके। इस त्रिभुज में थे तो ये भुजा AB बराबर हो जाएगा CD के। तो इम्प्लाइज करेगा कि AB बराबर हो जाएगा CD के, ठीक है। AB CD के बराबर हो जाएगा। अब ये चूंकि AB और CD इस वृत्त की क्या है? जीवाएं हैं। जीवाएं हैं, ये क्या है? AB बराबर CD, ये जीवाएं हैं, है ना। जीवा है इस वृत्त का दोनों। तो ये दोनों जीवाएं क्या हैं? समान हैं। AB और CD दोनों जीवाएं हैं। दोनों जीवाएं क्या हैं? समान हैं। तो समान जीवाएं, अगर ये दोनों जीवाएं समान हैं तो इनके जो चाप होंगी वो भी क्या होंगे? समान होंगे। तो ये इम्प्लाइज करेगा चाप AB बराबर चाप CD, ठीक है ना। यहाँ बगल में मेंशन कर लीजिए समान जीवाओं के संगत चाप समान होते हैं, ठीक है। समान जीवाओं के संगत चाप क्या होते हैं? समान होते हैं। ये जीवाएं AB और CD दोनों बराबर थी तो ये चाप भी क्या होगा? ये चाप AB बराबर होगा चाप CD के। तो चाप AB बराबर चाप CD हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे? इसके दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे? BC जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में BC जोड़ने पर
दोनों पक्षों में BC चाप जोड़ेंगे, चाप BC जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या होगा, AB चाप प्लस BC चाप बराबर CD चाप प्लस BC चाप। तो देखिए चाप AB प्लस चाप BC किसके बराबर होगा, चाप AB प्लस चाप BC किसके बराबर होगा, चाप ABC के। तो इसको हम लिख सकते हैं चाप ABC के। और चाप CD प्लस BC, चाप CD ये वाला चाप CD और चाप BC किसके बराबर होगा, चाप BCD के। तो इसको हम लिख सकते हैं चाप BCD के। ठीक है, ये दोनों जब चाप बराबर हैं, अब देखिए चाप ABCD ये चाप और चाप BCD ये चाप बराबर है, तो इनकी जो संगत जीवाएं होंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि इस चाप ABC की संगत जीवा है AC, है ना, तो AC बराबर होगा, और चाप BCD की संगत जीवा है BD, ये AC बराबर BD होगा, है ना। तो यहाँ पे आप मेंशन कर लीजिए फिर से, समान चापों की संगत जीवाएं, समान चापों की संगत जीवाएं समान होती है। ठीक है, जब चाप समान होगा तो उसकी जो संगत जीवा होगा वो भी क्या होगा, समान होगा। तो ये AC बराबर BD आपको मिल गया, ठीक है ना। AC बराबर अपने BD प्रूफ कर दिया। तो आपने इसमें AC बराबर BD प्रूफ कर दिया, AC और BD वृत्त के व्यास हैं, आपने दिखा दिया। अब इसका दूसरा पार्ट क्या दिखाना है, दूसरा पार्ट सिद्ध करना है ABCD आयत है। ठीक है, तो ABCD आयत दिखाने के लिए AB बराबर क्या दिया गया था, AB बराबर CD अभी आपने सिद्ध किया। AB बराबर CD आपने क्या किया, सिद्ध किया अभी तुरंत। चूंकि AB बराबर CD है, AB बराबर AB CD के बराबर है, ठीक है। तथा AC और BD एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, और AC जो है BD के बराबर है, AC बराबर BD है, अतः ABCD एक आयत है। ठीक है ना, आपने प्रूफ कर दिया कि ABCD क्या है, एक आयत है। ये भी आपने सिद्ध करके